दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने 5 जोड़ी नियमित ट्रेन की सौगात दी है। तो इस 5 जोड़ी ट्रेन पर भारतीय रेलवे द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, किन किन रूटों को भारतीय रेलवे द्वारा ये बड़ी सौगात दी गई, क्या इस ट्रेन का नंबर है, कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, क्या इस ट्रेन का शेड्यूल रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन 5 जोड़ी ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है और यात्री भार को देखते हुए अलग अलग रूटों पर नियमित ट्रेन का भी संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। और इस पर रेलवे द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं और एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूटों पर नियमित ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिले हैं। और आपको धीरे धीरे करके लगातार भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नियमित ट्रेन यानी कि परमानेंट संचालित होने वाली ट्रेन की सौगात अलग अलग रूट के लोगों को देती जा रही है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि 5 जोड़ी ट्रेन भारतीय रेलवे नियमित करने जा रही है। अब उस रूट पर नियमित रूप से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किन किन रूट के लोगों को ये बड़ी सौगात रेलवे द्वारा दी गई है। दोस्तों पहले इस रूट पर भारतीय रेलवे इन ट्रेनों का स्पेशल के रूप में संचालन कर रही थी, लेकिन अब इन ट्रेनों को नियमित भारतीय रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। अब ये ट्रेन नियमित नंबर परमानेंट इस रूट पर संचालन देखने को मिलेंगे। तो हम जानेंगे कि इस ट्रेन का स्पेशल नंबर क्या है और साथ में नियमित नंबर रेलवे द्वारा जो जारी किए गए हैं वो नियमित नंबर इस ट्रेन का क्या होने वाले हैं। दोस्तों नियमित नंबर की अगर हम बात करें तो 1, 73, 63 और 64 इस ट्रेन का नियमित नंबर हो जाते हैं। और स्पेशल की अगर बात करें तो 0, 73, 63 और 0, 73, 64 के रूप में भारतीय रेलवे हुबली और योग नगरी ऋषिकेश के बीच साप्ताहिक के रूप में संचालित कर रही थी। कोच संरचना की अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से कोच रेलवे द्वारा लगाए गए हैं, 2 AC 2 टियर के कोच आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 3 वातानुकूलित 3 AC आपको देखने को मिलेंगे, 7 स्लीपर क्लास, 2 द्वितीय साधारण कार और 1 जनरेटर कार के साथ SLRD कुल 16 LHB कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरे अगर हम ट्रेन की बात करें तो 1, 47, 23 और 24 इस ट्रेन का नियमित नंबर रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। और जब भारतीय रेलवे स्पेशल के रूप में इस ट्रेन का संचालन कर रही थी तो इस ट्रेन का नंबर था 0, 47, 17 और 18। हिसार और तिरुपति हिसार के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहा है। कोच पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 AC के 2 कोच आपको देखने को मिलेंगे, 8 वातानुकूलित 3 यानी कि 3 टियर के 8 कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे और स्लीपर के भी 8 कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे और जनरल के 2 कोच आपको देखने को मिलेंगे और जनरेटर कार के साथ 1 SLRD कुल 22 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको LHB रैक के साथ देखने को मिलने वाले। स्टॉपेज की अगर हम बात करें तो हिसार, सीकर, रिंगस, जयपुर, उज्जैन, भोपाल, इटरासी, नागपुर, बल्लारसा, वारंगला, विजयवाड़ा और तिरुपति इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए। अगले अगर ट्रेन नंबर की बात करें तो जो नियमित ट्रेन नंबर रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, नियमित नंबर है 11,431 और 32। इस नंबर के साथ अब इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। और भारतीय रेलवे जब स्पेशल के रूप में संचालित कर रही थी तो इसका ट्रेन नंबर था 0, 14, 49 और 50 के रूप में आपको संचालन देखने को मिल रहे थे, जो कि पुणे और दानापुर के बीच इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे। इसमें आपको अमृत भारत के स्लीपर और साधारण कोच के रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी ये फिलहाल में साधारण ICF रैक के साथ संचालित की जा रही है और नियमितीकरण में इस अमृत भारत रैक मिलने जा रहा है। इसके स्टॉपेज का भी पुनर्निर्धारण हो सकता है। इस गाड़ी के स्टॉपेज की प्रतीक्षा अभी की जा रही। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन को अमृत भारत रैक के साथ संचालित आगे चलकर की जाएगी, लेकिन अभी इस ट्रेन का संचालन आपको ICF रैक के साथ देखने को मिल रहा है। अगले ट्रेन नंबर की बात करें तो नियमित नंबर जो रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं 11, 0, 43 और 44 और स्पेशल के रूप में जब इस ट्रेन का संचालन हो रहे थे तो इस ट्रेन का नंबर था 0, 10, 25 और 26। दादर और बलिया के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में इस ट्रेन का संचालन हो रहा है। कोच पोजीशन की बात करें तो वातानुकूलित 2 AC के 1 कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे, 3 टियर के आपको 3 कोच देखने को मिलेंगे, स्लीपर के साथ, जनरल के 4 और 2 SLRD के साथ 17 ICF कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इस ट्रेन की अगर स्टॉपेज की बात करें तो भुसावल, इटरासी, रानी कमलापति, प्रयागराज जंक्शन, बनारस, वाराणसी, औड़िहार, मऊ और बलिया में इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं। अगले ट्रेन नंबर की बात करें तो नियमित नंबर है 11, 0, 47 और 48 और जो स्पेशल नंबर है 0, 10, 27 और 28 के रूप में इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे थे, जो कि दादर
दादर गोरखपुर के बीच सप्ताह में इस ट्रेन का संचालन 4 दिन भारतीय रेलवे कर रही थी। कोच पोजीशन की बात करें तो वातानुकूलित 2 AC के 1 कोच, वातानुकूलित 3 AC के 3 कोच आपको देखने को मिलेंगे, 7 स्लीपर, 4 जनरल और 2 SLRD के साथ 17 ICF कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। अगर स्टॉपेज की बात करें तो दादर, भुसावल, इटरासी, रानी कमलापति, प्रयागराज जंक्शन, बनारस, वाराणसी, औडिहार, मऊ, भटनी, देवरिया, गोरखपुर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जा रहे थे और यात्री भार को देखते हुए यही एक रूट नहीं बल्कि कई रूटों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। जिस पर पहले से भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही थी उसे नियमित कर दिए हैं। तो उसी तरह इस रूट पर भी 5 जोड़ी ट्रेन को भारतीय रेलवे ने नियमित कर दिए हैं। अब इस रूट पर आपको नियमित रूप से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे और आने वाले दिनों में कई और रूटों पर स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे नियमित करने वाली है। तो उस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इस ट्रेन के बारे में अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है तो इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर या फिर 139 पर कॉल करके इस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा को शुरू करें। साथ में इस ट्रेन के कोच संरचना में भी आपको आगे चलकर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी बदलाव रेलवे द्वारा किए जाएंगे इसलिए कि कई रूटों पर भारतीय रेलवे लंबी दूरी के लिए अमृत भारत रैक के साथ ट्रेनों का संचालन करने वाली है, लेकिन अभी इस रूट पर आपको ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहा है। अमृत भारत रैक कब से भारतीय रेलवे इन ट्रेनों को देने वाली है उसके नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट की स्पेशल ट्रेनों को नियमित कर दिए हैं इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूट की स्पेशल ट्रेनों को नियमित भारतीय रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।